कैसे हैं आप? I know you all are good. That's really very good. And I also know you missed me a lot. Dear students, I also miss you a lot. But I had throat infection, so I didn't make video. But now I'm okay and I'm with you. So welcome back to my channel Active Chemistry. But now I will continue, okay? And sorry for inconvenience. But बच्चों कभी कभी ये अच्छा भी होता है ना? It realize कि how important you are. और आप सबके इतने मैसेज कि मैं वीडियो बनाऊँ, it's really means a lot for me. Thank you so much for your love, for your concern. तो start करें? Yes. Topic is combustion and flame, class 8. चलो सबसे पहले बच्चों, what do you mean by combustion? Combustion क्या होता है? Burning of any substance which give heat or light and sometimes it produce sound. This is called combustion. Simply we can say a process, a chemical process in which a substance react with oxygen. कोई भी substance हम यहाँ पे fuel लिखेंगे, react with oxygen and it give form of energy and the energy may be in the form of heat, light and sometimes sound. Clear? तो सबसे पहले इसके प्रोडक्ट मेनली बेटा CO2 and H2O are product of combustion. Clear? And in addition to heat, light and sometimes sound, not always, sometimes sound. Clear? तो आप कह सकते हैं burning of a fuel और burning means anything which react with oxygen. It gives carbon dioxide, water and the heat, light and sometimes sound. Clear? Now, in what condition combustion take place before we categorize combustible substance? अब आप देखो जो substances होते हैं हमारे, है ना, वो हम categorize करते हैं two parts में. First is combustible and another one is non-combustible. Combustible with substances which catch fire easily, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं. Which catch fire readily. Example: burning of paper, burning of candle, LPG. These all are combustible substances. Clear? Example में आप लिख लो paper, cloth, ठीक है, candle. These all are combustible substances. Then non-combustible substances, इसमें आपका straw. Straw is also combustible substance. Non-combustible में stone, plastic, clear, bricks. These all are non-combustible substances. Got it? Then we have another definition: flammable substances and inflammable substances. सबसे पहले तो combustible substances में ही हम categorize कर देते हैं. Combustible substances ही होते हैं आपके inflammable, इन्हीं को हम flammable भी बोलेंगे और combustible भी. ठीक है, flammable डबल एम. दूसरा आपका क्या आ जाएगा? नॉन इनफ्लेमेबल. राइट? फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सेम थिंग है, ये मत सोचना इट इज अपोजिट ऑफ फ्लेमेबल. क्लियर? दीज आर सिनोनिम्स. फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल विच हैव, सबसे पहले कंबस्टिबल तो है ही, अभी मैंने बताया कंबस्टिबल की कैटेगरी है, बट हम किनको फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल या नॉन इनफ्लेमेबल में कैटेगराइज करेंगे? यहाँ पे मेन पॉइंट है विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. क्लियर? जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल होंगे और जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उनको क्या बोलेंगे? नॉन इनफ्लेमेबल. हाई ignition temperature.
गॉट इट? क्लियर? चलो अब हम करते हैं कंडीशन। अभी मैं इग्निशन लूंगी आपको। कंडीशन ऑफ कंबेशन, ठीक है? कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कंबेशन के लिए? तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जिसको जलाना है उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, पहली रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टर ऑफ बर्निंग। अगर आपसे पूछा जाए सपोर्टर ऑफ बर्निंग इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। नंबर थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो तीन कंडीशन होगी, ये तीनों होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्यूल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ तो सब्सटेंस बर्न होगा, नहीं। तीनों कंडीशन जरूरी है, इसलिए लिखा है एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन। गॉट इट? नाउ फ्यूल हम पढ़ चुके हैं, टू टाइप्स, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। क्लियर? ऑक्सीजन आपको पता ही है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। नाउ थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम और क्या बोलते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? किंडलिंग टेम्परेचर। दीज बोथ टर्म्स आर सेम। गॉट इट? द मिनिमम टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। आपने देखा है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने पेपर लिया, पेपर को आपने जलाना शुरू किया, तो क्या पेपर एकदम से जल जाता है? आग पकड़ लेता है? जैसे आप मैच स्टिक लाए, जल जाता है। क्लियर? और सिमिलरली आप कैंडल या एलपीजी को आप बिल्कुल लाइटर लगाते हो तो वो बर्न हो जाती है। तो दोनों के सेम लेवल पे जैसे ही आपने लगाया जलना शुरू हो जाएगा, या कुछ टाइम डिफरेंस होते हैं, होता है ना? कुछ सब्सटेंस मैच स्टिक लगाते ही आग पकड़ लेता है। जैसे देखो, मैंने कहीं पे केरोसिन ऑयल स्प्रेड कर दिया और जैसे बर्निंग कैंडल मैंने दूर से लगाई, मैंने यहाँ जलाई और यहाँ पेट्रोल है, तभी की तभी आग पकड़ लेगी। इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो गया। किसी भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है जब वो बर्न होना स्टार्ट होता है, उसी मिनिमम कि कम से कम टेम्परेचर अचीव होते ही, 15 होते ही, 20 होते ही, 25 होते ही, हर सब्सटेंस का अलग होता है, वो अचीव होते ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसे वो टेम्परेचर मिल जाता है, इट स्टार्ट बर्निंग। क्लियर? तो द मिनिमम टेम्परेचर, इसका सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? मिनिमम, यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच a substance start burning, that is called ignition temperature। इसीलिए थर्ड कंडीशन है हमारी अटेनमेंट, लिखा है ना यहाँ, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो ये आपकी कंडीशन हो गई कंबेशन की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज आर टाइप्स ऑफ कंबेशन। कैटेगराइज कर लीजिए आप। सबसे पहले स्लो कंबेशन विच टेक प्लेस टाइम, जो टाइम के साथ धीरे धीरे होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, है ना? कितना टाइम लेता है डाइजेशन ऑफ फूड? नियर अबाउट 6 to 8 hours, राइट? तो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ स्लो प्रोसेस। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, गॉट इट? देन सेकेंड पॉइंट, रैपिड मीन्स which readily take place, फटाफट, at a faster rate। यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? फास्ट रेट। एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया रैपिड में? एलपीजी का बर्निंग, पेपर बर्निंग। क्लियर? ये सब आपके क्या आ जाएंगे? रैपिड फायर में। कैंडल फ्लेम, बर्निंग ऑफ कैंडल फ्लेम, क्या आपने माचिस लगाई, मैच स्टिक से रब किया और बर्न। क्लियर? नाउ थर्ड इज स्पॉन्टेनियस। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। स्पॉन्टेनियस में सबसे पहले द कंबेशन विच टेक प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। विदाउट, यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा? विदाउट एक्सटर्नल एजेंट।
क्लियर? जब ये वर्ड मिल जाए तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा इट इज अ स्पॉन्टेनियस। क्लियर? जिसमें हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती बच्चों? एग्जाम्पल लो वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि समर टाइम में बड़ी इजीली अचीव हो जाता है। क्लियर? देखो समर में हमारा रूम टेम्परेचर नियर अबाउट कितना चला जाता है? नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, समर में 40 डिग्री सेल्सियस, 42 तक हम देखते हैं न्यूज़ में। क्लियर? जबकि वाइट फॉस्फोरस का तो 35 है, अचीव हो गया, देन इट कैन कैच फायर बाय इट्स ओन, नो एजेंट इज रिक्वायर्ड, नो मैच स्टिक रिक्वायर्ड, इट्स कैच फायर बाय इट्स ओन, अपने आप आग पकड़ लेगा रखा रखा। इसीलिए हम वाइट फॉस्फोरस को किस में रखते हैं? वाटर में। यस, वाटर में क्यों रखते हैं? फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। गॉट इट? पढ़ाया था मेटल नॉन मेटल में। यस, तो वाइट फॉस्फोरस kept stored in water, so it cannot react with it. Clear? तो example of white phosphorus, और forest fire, और एक है आपका coal dust fire in coal mines. Clear? कोल माइंस में जो कोयले में आग लगते हैं दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस कंबशन. गॉट इट? फॉरेस्ट फायर, कोल डस्ट माइन, वाइट फॉस्फोरस, दीज ऑल 3 एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड द लास्ट वन, फोर्थ इज एक्सप्लोसिव कंबशन. कौन सा है? एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव में बच्चों बस आपको ध्यान रखना है द कंबशन इन विच साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट. इसमें इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए साउंड या गैस इवोल्यूशन, जिसमें आप, ठीक है, स्पॉन्टेनियस साउंड गैस इवोल्यूशन, जिसमें आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ये आपके कौन से हैं? एक्सप्लोसिव कंबशन. गॉट इट? आई होप ये वाले टॉपिक यहाँ तक क्लियर होंगे. नेक्स्ट टॉपिक आपका फायर एक्सटिंग्विशर एंड फ्लेम आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट इट विल नॉट टेक योर टाइम. इट्स वेरी क्रूशियल, आई नो, so please revise it till, and in next video I will cover the further topic. Okay, bye bye.